बड़ा आदेश आया है और इसमें कहा गया है कि अब ओला, उबर और रैपिडो ये सभी ऐप्स को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब जनता इन सब की सेवाएं नहीं ले पाएंगी। अब देखिए, कहीं भी किसी भी जगह में अगर ओला, उबर और रैपिडो का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके हो चाहे कहीं भी हो, ये हमें इतनी सुविधाजनक तरीके से आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अब ऐसे में ओला में भी बाइक की फैसिलिटी होती है, रैपिडो तो खैर है ही, और उसी के अलावा अगर हम बात करें तो उबर में भी ये फैसिलिटीज आती है। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि ये नियम बना दिए गए हैं और साथ ही अब इन जगहों पर ये फैसिलिटीज बंद हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। तो देखिए, कर्नाटक का ये पूरा मामला है जहां पर 16 जून से 16 जून 2025 यानी कि कल की तारीख से ही इन सारी फैसिलिटीज को बंद कर दिया जाएगा। अब क्यों, ये सवाल बड़ा है। तो कोर्ट में ये चीज कहा गया है कि कर्नाटक सरकार मोटर अधिनियम 1988 के तहत बाइक टैक्सी के लिए पक्के नियम जब तक नहीं बनाए जाते हैं तब तक इन सभी फैसिलिटीज को बंद रखा जाएगा। अब ऐसे में ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये भी समझिए। तो खुद ओला, रैपिडो, उबर, इन सभी जो कंपनीज है, इन्होंने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, और कोर्ट में इन याचिकाओं को दायर करके कहा गया था कि ओला की जो सर्विसेज हैं या फिर रैपिडो या फिर उबर, इनकी सर्विसेज को मान्यता दी जाए, कानूनी तौर से इनको मान्यता दी जाए, और साथ ही येलो नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियां होती हैं उन्हें भी रजिस्टर कराया जाए और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अब ऐसे में याचिका खारिज कर दी गई और साथ ही कहा गया कि जब तक एक पुख्ता नियम नहीं बनता है तब तक इन याचिका पर सुनवाई नहीं होगी और साथ ही तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अब कई तरह के सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, कर्नाटक, बैंगलोर अगर हम बात करें तो ये पहले से ही ट्रैफिक के मामले में बहुत लचर व्यवस्था है। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका वाला एरिया है और यहाँ पर काफी भीड़ लगती है, लोग ट्रैफिक से परेशान रहते हैं, बदहाल रहते हैं। अब ऐसे में जब ये सेवाएं बंद हो रही हैं तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो तुरंत ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे, अब उन्हें वक्त लगेगा, अब उन्हें परेशानियां होंगी। साथ ही एक सवाल यहाँ पर अहम है कि अब जो ड्राइवर्स हैं, ओला हो, उबर हो या फिर कोई भी और ऐप हो, इनके जो ड्राइवर्स हैं, इनकी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग इन एप्स पर रजिस्टर करा करके रखते हैं और साथ ही एप्स के जरिए ही उनका जीवन और दिनचर्या चलता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ड्राइवर्स का क्या होगा। तो देखिए, सीधी बात है, रैपिडो, ओला, इन सभी कंपनियों ने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि उन ड्राइवर्स ने जिन्होंने भी ईएमआई पर गाड़ियां ले रखी हैं, साथ ही उन्हें किस्त चुकाने में भी दिक्कतें होंगी, उनके रोजगार का क्या होगा, सभी तरह की बातें इन्होंने भी अपनी ओर से की। लेकिन कोर्ट के ये साफ निर्देश हैं कि जब तक सही तरीके से टैक्सीज के लिए और इन सब बाइक्स के लिए नियम कानून नहीं बनते हैं, तब तक ये सेवाएं दोबारा से बहाल नहीं की जाएंगी। इसके लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है, यानी कि अगर 3 महीने के भीतर सभी नियमों को दुरुस्त कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद ये सेवाएं दोबारा से बहाल की जाएंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो